हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड कक्षा 8 विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत आपका जो पाठ 11 है बच्चों, जिसका नाम है गिरधर की कुंडलियां। इस वीडियो में इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे। देखिए, ये पाठ आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके उत्तर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलेगी बच्चों। ये आपका कक्षा 8वीं का विषय भाषा भारती का पाठ 11 है। और बच्चों, आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से कक्षा 8वीं की सभी बुक के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जहां जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में चलिए हम पार्ट 11 सॉल्व करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 11 गिरधर की कुंडलियां। इसमें आपको बताया गया गिरधर की कुंडलियों के बारे में। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको बच्चे यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपको देखिए इस तरीके से बच्चों यहाँ पर दिया गया है। आपको ये देखिए स्कूलों में पढ़ाया गया होगा, इसका आपको अर्थ भी जरूर बताया गया होगा। और आप इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है। देखिए, यहाँ तक आपका पाठ है। और इसके बाद देखिए बच्चों, कवि परिचय आपको दिया गया है। तो गिरधर कवि राय, जो गिरधर की कुंडलियां हैं, गिरधर कवि राय ने लिखा है, उनके बारे में कवि परिचय आपको दिया गया है। यहाँ आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। हम इस वीडियो में अभ्यास प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने वाले। देखिए, कुछ इस तरीके से अभ्यास प्रश्न देखिए यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके हम लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों यहाँ पर के निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। निम्न शब्दों के अर्थ आपको शब्दकोश से खोजकर लिखना है। चलिए कैसे लिखना है सबको मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक दिया गया जिसमें आपका दौलत का अर्थ हो जाएगा बच्चों संपत्ति। संपत्ति लिखना है। दूसरे में ठाऊ, तो स्थान या स्थिर हो जाएगा। तीसरे में पाहुन, तो पाहुन का हो जाएगा बच्चों अतिथि। अतिथि लिखना है। फिर है निदान, तो निदान का हो जाएगा उपचार। निश का हो जाएगा आपका रात। अभिमान का लिखना है बच्चों घमंड। जस का यश। जग का संसार या दुनिया। जियत का हो जाएगा जीवित रहना। इस प्रकार से पहला जो आपका था यहाँ पर एक कंप्लीट हो चुका है। वीडियो रोककर बच्चों लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा दूसरा आपके सामने गाहक। गाहक का अर्थ क्या हो जाएगा ग्राहक। कोकिला का कोयल। सहर्ष का हजार। बीनू का बिना। लय का प्राप्त कर सकना। ठाकुर मन के मतलब मन के मालिक। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए बच्चों, आपके सामने तीसरा है यहाँ पर कि ताही यानी उसको। खता यानी चूक या गलती। प्रतीति मतलब विश्वास या भरोसा। शुद्धि लेखी मतलब खोज खबर लेनी चाहिए। विसारी दे मतलब भुला दे। इस प्रकार से मैंने आपको सभी अभ्यास के अर्थ बता दिए हैं यहाँ शब्दार्थ के। बच्चों, इसको आपको लिख लेना है अच्छी तरीके से, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर हम देख लेते हैं। बच्चों, सभी के उत्तर देखने वाले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। आपको प्रश्न दिए गए, इनके उत्तर आपको लिखने। चलिए कैसे लिखने मैं आपको बताता हूँ। कहे कि हमें दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार के वचन बोलना चाहिए। उत्तर बच्चों देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि हमें दूसरे व्यक्तियों से विनय पूर्वक मीठे वचन बोलने चाहिए। ये इसका उत्तर है। इसी प्रकार से स्पष्ट और सुंदर राइटिंग के साथ आपको उत्तर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है। उत्तर हो जाएगा कोयल सबको अच्छी लगती है क्योंकि वह मिठास भरी बोली बोलती है। इसका उत्तर है। इसके बाद ग है कि धनी व्यक्ति को क्या नहीं करने को कहा गया है। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों कि धनी व्यक्ति को अपने धन का घमंड नहीं करना चाहिए। ये ग का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद ग है कि गुण के ग्राहक से क्या आशय है। उत्तर हो जाएगा गुण अच्छी बात या लाभकारी वस्तु के ग्रहण करने वाले सभी होते हैं। गुण रहित खराब और अलाभकारी वस्तु को कोई भी स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार से घ का आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए अंग है कि बीती ताही कहकर कवि ने कौन सी सलाह दी है। तो उत्तर बच्चों लिखना है कि कवि ने सलाह दी है कि जो बात या घटना घट चुकी है उसे भुला देना ही उचित है। इससे आगे सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। इसको भी नोट कर लेना। यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपने वीडियो उत्तर देखिए नोट कर लिया होगा। चलिए इसके बाद देखिए आपका तीसरा प्रश्न बच्चों की निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। बच्चों, विस्तार से उत्तर लिखना है, थोड़े लॉन्ग आंसर आपको इसमें लिखने। ये भी कैसे लिखने चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपका देखिए क है कि धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। क आपको बोला गया था, तो इसका उत्तर कैसे लिखना है। उत्तर लिखना है कि धन पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि धन तो चंचल है। कभी धन आ जाता है तो कभी चला जाता है। संपत्ति किसी पर भी सदा के लिए नहीं रहती।
यह तो बहते हुए जल के समान होती है। जिस प्रकार जल एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है, उसी तरह धन कभी भी एक व्यक्ति के पास सदा स्थिर बनकर नहीं रहता। इस प्रकार से आपको क का उत्तर लिख देना है बच्चों। क का उत्तर है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, ख है कि कोयल और कौवे की वाणी में क्या अंतर है। कोयल और कौवे की वाणी में क्या अंतर है आपको पूछा गया, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों की कोयल और कौवा दोनों ही काले रंग के पक्षी है। इनकी वाणी को सभी लोग सुनते हैं, लेकिन कोयल की वाणी सभी को अच्छी लगती है, सुहाती है। अपनी कर्कश बोली के कारण कौवे सबके द्वारा अपवित्र और त्याज माने जाते हैं। कोयल की मीठी वाणी होने से सब लोगों द्वारा उसकी मिठास की प्रशंसा की जाती है, सभी लोग उसके ग्राहक है। कोयल की मधुर वाणी हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इस तरीके से ख का उत्तर आ जाएगा, इसको भी नोट करना है। चलिए, ग है कि बीती बातों को भूलने से क्या लाभ हानि है। चलिए बच्चों, इसका उत्तर हम देख लेते हैं कि उत्तर हो जाएगा कि बीती बातों को भुलाने से ही लाभ है, क्योंकि भविष्य में लाभ होने की बात को ठीक इस तरह से सोच समझ कर लेने से घटित घटना को भुला देने में ही भलाई है। आगे लिखना है कि घटित घटना से हमें निराश और हतोत्साहित नहीं हो जाना चाहिए। आगे के कार्य को सोच समझ कर मन लगाकर करना चाहिए। फिर जो आसानी से हो सके उसे करना चाहिए। मन लगाकर काम करने से उसमें सफलता मिलती है। दुष्ट व्यक्ति फिर भी हंसी नहीं उड़ा पाते। मन में कोई चूक, कभी गलती ना होने से मन में पक्का विश्वास करके अपने काम में जुट जाना चाहिए। इससे भविष्य में सफलता मिलती है, भविष्य में सुख प्राप्ति की आशा होती है। अतः जो घटना बात बीत गई, घटित हो गई, उसे भुला देने में ही लाभ है। इस प्रकार से गा का उत्तर है बच्चे, पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए, यहां से आपका प्रश्न क्रमांक 4 बच्चे शुरू हो जाता है। क्या है कि लोक व्यवहार की बातें इन कुंडलियों में है, उदाहरण देकर बताइए। उदाहरण देकर समझाना है बच्चों की लोक व्यवहार की बातें कैसे है इन कुंडलियों में। तो देखिए, इसका उत्तर कैसे लिखना है। इसका उत्तर बच्चों उत्तर करके पॉइंट में आपको लिखना है। पॉइंट में कैसा लिखना है, पहला, किसी भी व्यक्ति को अपने धन का घमंड सपने में भी नहीं करना चाहिए। यह धन कभी भी आ जाता है तो कभी चला जाता है, पहला। दूसरा पॉइंट लिखना है कि हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। मधुर व्यवहार से और विनय पूर्वक बोलने से हमें संसार में यश की प्राप्ति होती है। जो लोग घमंड रहित होकर मधुर वाणी बोलते हैं, व्यवहार नहीं करते, वे निश्चय ही घाटे का सौदा प्राप्त करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट डालना है इसी में, धन का घमंड उचित नहीं है, क्योंकि धन सदा किसी के पास नहीं रहता। इस तरीके से लिखना है। द्रष्टव्य है लिखना है बच्चों। यहाँ पर 3 पंक्ति, दौलत पाए ना कीजिए सपने में अभिमान, और दूसरा हो जाएगा मीठे वचन सुनाए, विनय सभी सो कीजिए। तीसरे हो जाएगा पाहुन नीश दिन चारी, रहत सब की के दौलत। इस तरीके से चौथा आपका हो जाएगा कि मधुर और मीठे बोल सभी को अच्छे लगते हैं, सुगध सुने सब कोई कोकिला सबे सुहान। इस तरीके से पांचवा लिख देना बच्चों उदाहरण के रूप में, घटित घटना को भुला देना ही लाभकारी है। भविष्य में सबका भला हो, इस भावना से उचित व्यवहार की बात को सोच समझकर बीती बात भुला देना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की चूक न रखते हुए, मन पर पूरा विश्वास रखते हुए आगे का उचित व्यवहार अपनाना चाहिए। इसी में भलाई है, सुख है, बीती ताही बिसारे दे, आगे की सुधी ली। इस प्रकार से देखिए, चौथे प्रश्न का उत्तर बच्चे थोड़ा आपको विस्तार से लिखना है, क्योंकि इसमें आपको उदाहरण सहित बोला गया था। तो पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके से आपको पांचवा प्रश्न के निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। निम्न पंक्तियों का देखिए आपको संदर्भ सहित भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए, क है आपके सामने यहाँ पर की क्या है, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दो को रंग एक काग शब भय अपावन। इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसका कैसे आपको लिखना है, चलिए हम देख लेते हैं इसका उत्तर। तो बच्चों देखिए, पहली पंक्ति का उत्तर देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको कैसे लिखना है बच्चों, इसका संदर्भ और भाव स्पष्ट कैसे करना है, ये पूरा आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। ये देखिए पहले का क, इसको आप पूरा नोट कर लीजिएगा। ये आपका संदर्भ है और ये आपका भाव स्पष्ट इस तरीके से, इसको नोट कर लीजिएगा। क का उत्तर हो जाएगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए ख कहेगी, बीती ताही विशारी दे, आगे की शुद्धि ले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्त दे। तो इसका भी आपको क्या लिखना है, संदर्भ और भाव स्पष्ट करना है। कैसे लिखेंगे, तो देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर इसका भी संदर्भ देखिए इस तरीके से आपको लिखना है और भाव स्पष्ट।
सभी देखिए उत्तर आपको स्क्रीन पर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें आपका संदर्भ और इसका विभाव आपको स्पष्ट करके दिया गया है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप लिखेंगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। आई होप आपने वीडियो रोककर लिख लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ से भाषा अध्ययन शुरू हो जाता है, इसको भी सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कि जस शब्द का मानक रूप यस है, इसी प्रकार से निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। मानक रूप अपने को लिखना है बच्चों, कैसे लिखेंगे हम देखते हैं। सपने, सहज, शब्द, गुण, प्रतीति, जियत, गाहक। तो देखिए सपने का क्या हो जाएगा मानक रूप, यस स्वप्न हो जाएगा, उसी के नीचे लिखा हुआ है। सहज का हो जाएगा बच्चों सहस्त्र, शब्द का हो जाएगा शब्द, गुण का गुण, प्रतीति का प्रतीति, जियत का जीवित, गाहक का ग्राह, ग्रहण करता। इस प्रकार से आपको देखिए मानक रूप दिए गए हैं, पूरे के उत्तर उसने नीचे दिए गए हैं बच्चों। वीडियो रुककर पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने के निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। शब्द सुने शब कोय कोकिला, सबे सुहावन में अलंकार है। तो यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है। बच्चों मैं बता दूं आपको, अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, श श श। इस तरीके से स श आपको एक पंक्ति में ज्यादा दिखा है, और जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहां अलंकार अनुप्रास होता है। तो अनुप्रास अलंकार आपको लिख देना है, टिक लगा देना है। इसके बाद देखिए आपका तीसरा प्रश्न है कि इस पाठ की कुंडलियों में अभिमान शब्द के समान निदान तुकांत शब्द आया है। इसी प्रकार निम्नलिखित तालिका में से तुकांत शब्द चुनिए और सही क्रम में लिखिए। तो चलिए तुकांत शब्द को आपको सही क्रम में लिखना। देखिए लीजिए, तौलत, सुहावन, देई, पावे, ये आपको दिए गए हैं ऊपर शब्द, इनके तुकांत शब्द लिखना है। तो सही क्रम आपको यहाँ जमाना है, ये गलत क्रम है बच्चों बीच वाला। तो सही लीजिए का हो जाएगा कीजिए, तौलत का हो जाएगा बच्चों दौलत, सुहावन का अपावन, देई का लेई, पावे का आवे। इस प्रकार से आपको सही क्रम नीचे हमने वहां बनाकर लिख दिया है, ऐसे आप इसका उत्तर नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे बच्चों। देखिए इसको आपको पढ़ लेना है, बॉक्स में आइए जाने के रूप में दिया गया है आपको, इसको आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर दिया गया मानक रूप के बारे में दिया गया, इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अनुस्वार अनुनासिक के प्रयोग वाले 5-5 शब्द लिखे बोला गया है। तो कैसे लिखना है आप देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 में बोला गया है, और यहाँ पर कुछ आपको दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले अनुसार और अनुनासिक के प्रयोग वाले 5-5 शब्द आपको लिखने हैं। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है देखिए बच्चे, आपकी स्क्रीन पर अनुस्वार वाले और अनुनासिक के प्रयोग वाले 5-5 शब्द दिए गए हैं। वीडियो को रोककर बच्चे इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, ये पूरा इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक आपको 4 का उत्तर कैसे लिखना है आपने देख लिया होगा। चलिए बच्चों आगे हम बढ़ेंगे। आगे आपको देखिए कुछ इस तरीके से है। आगे आपका प्रश्न क्रमांक 5 है कि कुंडलियां छंद के अन्य उदाहरण, कुंडलियां छंद के जो अन्य उदाहरण छांटकर उसकी मात्राओं की गणना कीजिए। कुंडलियों छंद के आपको क्या है, अन्य उदाहरण छांटकर उसकी मात्राओं की हमको गणना करना है बच्चों। तो ये कैसे हम लिखेंगे? तो कुंडलियों छंद के अन्य उदाहरण छांटकर उसकी मात्राओं का वर्णन, देखिए ये इसका भी उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें उत्तर आपको लिखना है, इसके लक्षण पहले लिख लेना बच्चों आपको कि कुंडलियों के 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। आपको ऐसा लिखना है। इस छंद के आरंभ में दोहा और अंत में रोला छंद होता है। इस छंद की एक विशेषता यह भी है कि जो शब्द इसके आरंभ में आता है वही इसके अंत में भी आता है। ऐसा आपका पहले लिखना है इसको आपको। और इसके उदाहरण आपको कैसे लिखने हैं बच्चों? उदाहरण देखिए आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर पूरा और इसकी मात्राओं की गणना भी आपकी स्क्रीन पर बच्चों। तो देखिए पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसको भी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो रुककर पूरा इसका उत्तर नोट कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 बच्चों के निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द पहली से छांटकर लिखिए। पहली से छांटकर हमको पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो देखिए पहली में कुछ इस तरीके से दौलत, संसार, अभिमान, पाहुन 4 शब्द दिए गए हैं। तो देखिए इनके कैसे करना है आपको। देखिए सबसे पहले इस तरीके से पहली में आपको बॉक्स बना के इस तरीके से घेरा लगा लेना है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए आपको दौलत, संसार, अभिमान, पाहुन के 4 शब्द, तो क्या लिखना है आपको? 2-2 पर्यायवाची शब्द। तो दौलत का हो जाएगा बच्चों संपदा। संपदा कहाँ है? देखिए संपदा यहाँ पर है, और धन हो जाएगा धन। पहला देख लीजिए आप, दौलत का संपदा धन हो जाएगा। दूसरे का संसार लोक और जग हो जाएगा। अभिमान का गर्व और दर्प हो जाएगा। पाहुन का लिख लेना है अतिथि और मेहमान। इस प्रकार से इसका भी उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार से बच्चों
वीडियो रोककर आपने उत्तर नोट कर लिया होगा। यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है, इसके सभी उत्तर हमने देख लिए हैं। तो आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। यदि ये वीडियो आपको बच्चों पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। और इसी प्रकार से आगे की सॉल्यूशन देखने के लिए, साथ ही कक्षा 8 के सभी विषय के सॉल्यूशन देखने के लिए चैप्टर वाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।